हैं द नेटिजन न्यूज। मैं अर्चना सिंह। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है कसी सिंह। ये नारी शक्ति संगठन की फाउंडर हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे संगठन हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा संगठन है जो नारियों को सिर्फ न्याय दिलाने की बात नहीं करता, बल्कि उनको स्वावलंबी बनाने की बात करता है। जब नारियां स्वावलंबी हो जाएंगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी, आत्मनिर्भर हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि अपराधों में कमी आएगी, वो दबी कुचली नहीं रहेंगी, अपने हक और अधिकार के लिए स्वयं लड़ सकेंगी। तो अब ज्यादा मैं कुछ ना बोलूं और मैं सीधे उन्हीं से बात करती हूँ कि मैम, आज आपने यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम रखा, इसका क्या उद्देश्य था? ये जो प्रोग्राम रखा गया है, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम की तरफ से हम आपको आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ तक आए, इस प्रोग्राम की आपने शोभा बढ़ाई। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था कि जो महिलाएं कार्य कर रही हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी दिशा और दशा में, तो वो आपके सामने आए। जी। आप प्रोडक्ट बनाती हैं, तो ये प्रोडक्ट मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। जैसे हमारे संगठन का एक उद्देश्य है कि सुंदर होना जरूरी नहीं है, पर सक्षम होना बहुत जरूरी है। शक्ति अंदर आपके होना चाहिए, हर एक परेशानी में आप डटकर सामना कर सकें। कहीं ना कहीं महिलाएं इन चीजों में टूटती बिखरती हुई नजर आई कि एक तो हम ये नहीं कहते कि सभी पुरुष प्रताड़ित करते हैं महिलाओं को, लेकिन जो वास्तविकता में महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, घर से निकाल दी गई हैं, वो इतना पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो रोजगार नहीं कर ले सकती क्योंकि बिजनेस के लिए पैसा नहीं है, पढ़ी लिखी इतना है नहीं कि जो जाकर के वो नौकरी कर पाए। तो ऐसी स्थिति में अब वो कहाँ जाएंगी? संगठन क्या है, उनकी समस्याओं को सुनता है और अपने बिहाफ पे जितना वो कर सकता है करता है, लेकिन उनकी समस्या यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है क्योंकि चूंकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं। कोर्ट जब फैसला सुनाएगी तभी ना उनको राहत मिलेगी, और जब तक कोर्ट फैसला नहीं दे रही तब तक वो कहाँ जाएंगी? तो ये सारी चीजों को, परेशानियों को देखते हुए, क्योंकि 11 साल का अनुभव था, मेन जो समस्या निकल कर आ रही थी वो आर्थिक समस्या, जो आर्थिक समस्या हमारी मानसिक समस्या पर भी भारी पड़ती है ना। तो इस दिशा में ये हमारी जो सोच थी, जो समझ थी, जो एक मैंने छोटी सी पहल की है कि मैंने अपना पर्सनल लोन लेकर के उन चीजों को लाई हूं मैं, और एक रोजगार की दिशा में इन महिलाओं से वो प्रोडक्ट बनाती हैं जिससे वो 4 पैसे की आमदनी करती हैं और अपने आप को सशक्त और मजबूत समझती हैं। जैसे सरकार स्वयं चाहती है, स्वयं सहायता समूह गांव में बनाती है जिससे महिलाएं स्वावलंबी बने, खुद आत्मनिर्भर हो, रोजगार करें, और आप उसी मुहिम में एक कड़ी बनकर सामने आई हैं। तो ऐसे में सरकार से भी क्या आप कोई अपेक्षा रखती हैं, कोई उम्मीद रखती हैं? देखिए, अपेक्षाएं तो बहुत हैं क्योंकि सरकार क्या होती है, जो भी सरकारें हैं वो हम जनता के लिए पिता समान होती हैं, और जनता अपने पिता से हर एक चीज मांगती है कि हमारी जो मूल आवश्यकताएं कम से कम उनको पूरा किया जाए। लेकिन इस बात का मुझे दुख है, आप जाकर के अगर ये धरातल पर पता करेंगी कि क्या उनको सरकार की योजनाएं मिल रही हैं, तो शायद 90 में 100 में 90 औरतें कहेंगी हमको नहीं मिल रही है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा और विषय है। योजनाएं तो आ रही हैं, पर वो कागजों में लिखकर कहाँ जा रही है पता नहीं चलता। महिलाओं तक उनकी जो योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। इसके लिए सरकार को थोड़ा एक गंभीर कदम उठाना चाहिए। तो ये महिलाओं की जागरूकता की कमी है या सरकार की नीतियों में खामियां हैं, जो बीच में ही बंदरबाट हो जाता है और महिलाओं तक वो योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता? इस पर क्या कहेंगे? दोनों चीजें हैं। एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरी बात जिनको थोड़ा बहुत जानकारी हो भी जाती है, तो जो आपने अभी एक शब्द बोला बीच में बंदरबाट, तो ये एक सही शब्द है आपका। वो चीजें बीच में ही निकल जाती हैं, मेन जगह पे पहुंचती नहीं है। जी, तो आप जैसे शहर में रहती हैं, तो गांव की महिलाओं को कैसे जाकर जागरूक करती हैं? कितनी महिलाओं को अभी तक आपने अपने एनजीओ के माध्यम से या अपने इस संगठन के माध्यम से जोड़ा है? आप नजदीक में हमारे माल गांव जो पड़ता है ना, तो वहां पे एक बंसी खेड़ा एक गांव है, तो वहां की बहुत बड़ी समस्या आ गई थी कि वहां एक लड़का जो कि 22 साल का बालिग था, लड़की भी बालिग थी, लेकिन किसी ने उनके गलत खिलाफ रिपोर्ट कर दी और उनकी शादी छावनी में तब्दील हो गई। और एक कोई, चाहे वो महिला संगठन की महिला रही हो या किसी अधिकारी वर्ग की रही हो, मुझे उनकी खास जानकारी नहीं मिल पाई। उन्होंने मुझे भी उस समय कहा कि अगर ये शादी होती है तो आप पर भी मुकदमा दर्ज होगा। जाकर के जब सारी जानकारी ली थी मैंने, तो सारी डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक था और शादी भी उसी दिन हुई। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि जो वास्तविकता में जो न्याय देना चाहिए वो तो मिलता नहीं है, कि हमें उनके लिए आगे बढ़ के आना चाहिए। तो हमें समस्या नहीं, हमें समाधान बनने की जरूरत है। उस बिहार पे उस गांव की कम से कम 3 गांव की महिलाएं, करीब 1000 महिला इस संगठन से जुड़ी है, जिसका पूरा बायोडाटा आपको मिलेगा, बकायदा उनका फोन नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड,
सब कुछ मिलेगा। इससे हमारी संगठन की जो तादाद है महिलाओं की वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी आप लखनऊ के आसपास के क्षेत्र की महिलाओं को जोड़ चुकी है या जोड़ रही हैं। इसके आगे आपका क्या विजन है? आप कहाँ तक जाएंगी? अगर आप हमारी प्रोफाइल चेक करेंगी तो बाहर की महिलाएं, कोई बनारस से, कोई आजमगढ़ से, कोई रायबरेली से, कोई बरेली से, इतनी दूर की महिलाएं चल करके इस ऑफिस पर आती हैं एक उम्मीद लेकर के कि इस संगठन से मैडम मुझे उम्मीद है कि आप हमारी जो भी उनकी समस्या है, क्योंकि सबकी बीमारियां अलग अलग होती हैं, तो जो भी उनकी समस्याएं हैं उस समस्याओं पर मैं समाधान कर पाऊंगी, ऐसा उनका विश्वास है। और मुझे भी खुशी है कि ईश्वर मुझे वो ताकत दे, आप सबका मुझे वो स्नेह मिलता रहे कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको हमसे जुड़ने के लिए। और ये महिलाओं के न्याय और अधिकार की बात करती हैं, उसके साथ ही महिलाओं को स्वावलंबी बनाती हैं, आत्मनिर्भर बनाती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हमारे देश में हुई हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। मुझे लगता है कि नारी शक्ति संगठन की राखी जी भी एक मिसाल बनकर आएंगी सभी संगठनों के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।